आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि भगवान होते या नहीं होते। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं। तो इस बात का आंसर देने के लिए एक आदमी ने कमाल का उदाहरण दिया है, जिसके अंदर कि वो बताता है कि दो बच्चे हैं जो कि अपनी माँ के पेट के अंदर है और वो आपस में बात करते हैं, जिसका नाम एक का नाम अपन रख देते हैं पवन और एक का नाम आकाश। तो पवन कहता है कि क्या तुमको लगता है कि इस डिलीवरी के बाद में भी कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि वो मतलब कि मदर के अंदर जो वो अपनी माँ के अंदर रहता है, वो जो लाइफ जी रहे हैं उस लाइफ के बारे में बात कर रहा है कि उसके भाई को बता रहा है आकाश को कि इस लाइफ के बाद में भी डिलीवरी के बाद में कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इस पर आकाश कहता है कि हाँ हाँ भाई करती होगी, क्योंकि हमारे जो ये हाथ है, हमारे ये पैर है, हमारा ये जो मुंह है, ये किस काम के लिए है। क्या पता हम इन हाथ पैरों से चले और क्या पता हम इस मुंह से खाना खा पाए या हम इस मुंह से बोल पाए, कुछ ना कुछ तो इसका यूज होगा ही। तो इस पर पवन कहता है कि ये सब फालतू बातें हैं, इस डिलीवरी के बाद में कोई लाइफ नहीं होती है। लाइफ है जो ये हम जी रहे हैं, यही लाइफ है। आकाश कहता है कि भाई कुछ ना कुछ तो यूज होगा ना, जो हमारे हाथ पैर, ये मुंह वगैरह, नाक वगैरह, सांस लेने, ये इनके काम में आएंगे, इनका कुछ तो यूज होगा। ये बिल्कुल इनका मतलब कोई तो मतलब होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि इनका कोई भी मतलब नहीं है और ये हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो पवन इस पर कहता है कि फिर से क्या तू फालतू बातें कर रहा है, क्योंकि जो हमें खाना पानी वगैरह ये चाहिए, ये जो ट्यूब वगैरह है, जो नली है, जो माँ के अंदर नली होती है, जो नली है, इसके अंदर से ही हमको सब कुछ मिल रहा है। और देखो, अगर हम मुंह खोलेंगे तो सारा ब्लड हमारे मुंह के अंदर चला जाएगा, पानी हमारा मुंह के अंदर चला जाएगा, तो हमारी वहीं पर डेथ हो जाएगी, हम मर जाएंगे। तो ये सब फालतू बातें थोड़ा साइंटिफिकली सोचो, ये कुछ नहीं होता है, माँ वगैरह कुछ नहीं होती है, और हमें इसी ट्यूब के अंदर रहना होगा और यहीं पर हमें खाना पानी इन्हीं ही नलियों से मिलेगा और यही हमारी लाइफ। क्योंकि जो तू बातें कर रहा है वो साइंटिफिकली पॉसिबल है ही नहीं। कहता है कि नहीं भाई कुछ तो है, क्योंकि ये जो हमें सब प्रोवाइड किया गया है, हमारे हाथ पैर, इसका कुछ तो मतलब होगा। मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरा मानना तो है कुछ तो है। तो पवन इस पर कहता है कि चलो ठीक है, मैं आज तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर ये देखो कि आज तक किसी भी बच्चे की डिलीवरी हुई है तो वो वापस क्यों नहीं आया। इस पर आकाश कहता है कि यार चल ठीक है, पर मेरा मानना है कि माँ होती है, मतलब कि भगवान होते हैं जो कि हमारी केयर कर रहे हैं। इस पर पवन कहता है कि तू फिर से बेकार बातें कर रहा है, अगर माँ है तो दिखती क्यों नहीं है। तो इस पर आकाश कहता है कि भाई वो हमारी रक्षा कर रही है, वो हमारे चारों तरफ है। तो इस पर पवन कहता है कि भाई देख, ये साइंस है, जिस नली से हमें खाना पानी मिल रहा है वो साइंटिफिकली ही पॉसिबल है, उसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। यही साइंस है जो तू देख रहा है। और तेरे हिसाब से अगर हमने मुंह खोला तो हमारी जान चली जाएगी, क्योंकि हमारे मुंह में पानी चला जाएगा और हम मर जाएंगे, और उस जगह पर हमें हमारी माँ नहीं बचा पाएगी, क्योंकि वो तो है ही नहीं। तो इस पर आकाश बोलता है कि भाई जो ये तू चारों ओर देख रहा है, हमारे चारों ओर यही माँ है, और यही हर एक चीज, जो परफेक्ट चीज तू देख रहा है, ये ही माँ का हिस्सा है, और हम भी माँ का हिस्सा है, हम माँ के अंदर ही है। और जो तू छोटी से छोटी नलिया और जो ब्लड वगैरह और जो छोटे से छोटे टिश्यूज वगैरह तू देख रहा है, वो एक माँ का पार्ट ही है, और हम भी माँ का पार्ट है, और वो ही हमें बचा के रख रही है, हमें खाना पानी दे रही है, और वो ही हमारी केयर कर रही है। और इसीलिए हम हमारी माँ को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हम हमारी माँ के अंदर है, हम उसका एक पार्ट है। और इसी तरह से हम ऐसे सोचते हैं कि हमें भगवान क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो सारे हमारे आसपास जो हमें दिख रहा है, हर एक परफेक्ट चीज, यही भगवान है, हम ही इस चीज का हिस्सा है, और इसलिए हमें भगवान नहीं दिखते।